ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूं कि संसार की सबसे बड़ी कसम किसने खाई थी, क्यों खाई थी। वैसे तो कस्में अदालतों में गीता पे हाथ रखकर खिलाई जाती हैं, लेकिन उनको खा करके लोग प्रायः झूठ ही बोलते हैं। दूसरी कसम जो प्यार मोहब्बत में खाई जाती है वो भी झूठी होती है। कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसम जो तोड़ दी जाए वो कसम कैसी। महाराणा प्रताप जब हल्दी घाटी के युद्ध से घायल होकर चेतक पर सवार होकर निकले, उस समय उनका घोड़ा भी घायल था। फिर भी उसने 26 फीट के नाले को छलांग लगाकर पार किया और उधर जब जाके गिरा है तो उसने राणा प्रताप की बाहों में अपने प्राण त्याग दिए। धन्य है ऐसा घोड़ा। महाराणा प्रताप के साथ में बहुत से वनवासी भी लड़ रहे थे। वन में रहने वाले जंगली जातियां, घुमंतू जातियां सब उनके साथ लड़ाई लड़ रही थीं। वे सब मारे गए और उनके परिवार घर के नौकरों के साथ, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे निकल लिए मेवाड़ से और वो जाकर के जंगलों में बस गए। चाहे दुधवा के जंगल में बसे हुए थारू हों, थारू अर्थात जो थार के मरुस्थल से संबंधित हैं, और उन्होंने जंगल में अपना जीवन यापन स्वीकार कर लिया, लेकिन विधर्मियों की धरती पर जाना प्रारंभ नहीं किया। वे आज भी जंगल में रहते हैं। जो नौकर चाकर थे वो उनके पति और बच्चे के रूप में हो गए हैं और जीवन यापन कर रहे हैं। इसीलिए थारू समाज मातृ प्रधान है उसमें, क्योंकि वो महिलाएं जो हैं वो योद्धाओं की पत्नियां थीं कभी। दूसरे जो कसम खाए थे वो गाड़िया लोहार थे, जो महाराणा प्रताप के लिए हथियार बनाते थे। हथियार बनाते बनाते जब महाराणा प्रताप युद्ध में हार गए, मुगलों का शासन आ गया, तो सारे लोहारों ने एक कसम खाई कि जब तक मेवाड़ पर महाराजा का झंडा नहीं लहराएगा, चित्तौड़गढ़ किले में महाराजा का दरबार नहीं लगेगा, तब तक वे जमीन पे ही सोएंगे, खाट पर नहीं सोएंगे, दिया नहीं जलाएंगे, छत के नीचे नहीं रहेंगे और मुगलों के लिए हथियार नहीं बनाएंगे। और ऐसे गाड़िया लोहार कसम खा करके भारत के विभिन्न स्थानों पर रहते रहे हैं और अपने जीवन यापन के लिए चिमटा, कलछी, कढ़ाई ये सब बनाते रहे हैं, लेकिन उन्होंने कसम नहीं तोड़ा। न तो प्रताप का दोबारा राज्य आया और न उनकी कसम तोड़ी गई। आज भी वे छत के नीचे नहीं रहते हैं, रात में दीपक नहीं जलाते हैं, एक जगह नहीं रहते हैं और खाट पर नहीं सोते हैं। ये उनके प्रण हैं जो भीष्म प्रतिज्ञा से बड़ी कसम लिए हुए हैं। तो ये है संसार की सबसे बड़ी कसम जो आज तक नहीं बदले लोग। दूसरा मैं आज बताना चाहता हूं कि हमारी जो भाषा होती है, तो भाषा पर हमारी सर्दी गर्मी का असर होता है। जैसे हिंदी में जब हम बोलेंगे तो ज़्यादा मुंह फैलेगा, लेकिन वही इंग्लिश में जब बोलेंगे तो अंदर ही अंदर बोल जाएंगे। लोग समझते हैं कि अंग्रेजी में क्या गिटपिट कर रहे हैं, लेकिन इसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि जब हम हिंदी में बोलते हैं तो हिंदी गर्म प्रदेश में बोली जाती है, इसलिए ज़्यादा मुँह फैलता है।
हु हैज सीन द वाइंड नाइदर आई नॉर यू। कुछ भी कहिए, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, लेकिन जब हम हिंदी में बोलने लगते हैं तो ऐसा बोलेंगे कि ज़्यादा हमारा मुंह खुला रहेगा। तो जैसे एक महल के अंदर से कोई बाहर की ओर निकलता है, उसी प्रकार से हमारी हिंदी भाषा का वर्ण जो अक्षर हैं वो अंदर से बाहर की ओर चलते हैं, जैसे गले से लेकर के मुंह तक। कवर्ग का खा गा घा अंगा गले से, चवर्ग चा छा जा झा या उसके आगे बढ़ेंगे, टवर्ग टा ठा डा ढा अड़ा जीभ को मोड़िए और टा ठा डा ढा, उसके और बढ़ेंगे आगे तो और मुंह के हिस्से में अगला हिस्सा आएगा चा छा ताथा दाधा ना, जीभ को दांत में लगाइए चाथा दाधा ना। फिर होठों से पे आइए पाफा बाबा माँ, यारा लावा साखा साहा, हम बाहर निकल आए। तो गले की ओर से चलते हुए जब हम बाहर निकल आते हैं, ये होती है हिंदी की वर्णमाला जो अंदर से बाहर की ओर जाती है, और अंग्रेजी अंदर ही अंदर चबाई जाती है। अगला मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेढक है वो 3 प्रकार से सांस लेता है। पानी में गिल से सांस लेता है, गिल मछली जैसा। जब जमीन के नीचे हो जाता है तो वो अपनी त्वचा से सांस लेता है, और जब वह जमीन पर खुदकता है